मोहिते, ये गोखलेवाडी हाऊसिंग सोसायटी हायवे के पास ही है ना? हो सर, इथं बाजूलाच आहे. मोरे, या तिकडे. गाड़ी को आगे लगाओ, आगे देखो सर. सर, इधर तो कोई हलचल नहीं. लेकिन फोन यहीं से आया था. यहीं आसपास कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा. जाओ देखो सब जगह. सर, वहां देखो. सर, कुछ नहीं है सर. ठीक है, इस तरफ देखो. सर, सर इधर देखो. बाजू हटो. हटिए, हटिए. तुम्हें से किसने इन्फॉर्म किया था कंट्रोल रूम को? कोई जानता है इसे? अरे कोण ओळखतं का याला? हाँ साहब ये गोखलेवाड़ी में रहने वाले एक बिजनेसमैन प्रमोद राणे का पर्सनल वॉचमैन है, राम बहादुर. मैं वहीं रहता हूँ. मोहिते, सर. पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो. सर. और पूरे एरिया की अच्छी तरह से तलाशी लो. सर. मैं इतना बड़ा रिस्क लेके आपको बता रहा हूँ, अब जा क्यों नहीं रहे हो? कातिल मकान नंबर 313 के अंदर ही बैठा है. हेलो, कंट्रोल रूम में विजय बोलते हैं. अभी दोबारा उसी कॉलर का फोन आया था. वो गुस्से से बोल रहा था, वो इतनी रिस्क लेके आपको इन्फॉर्मेशन देता है. 313 नंबर रूम में जा क्यों नहीं रहे? उधर ही आपको आपका कातिल भी मिल जाएगा. मोरे, गोखलेवाड़ी लाके आ, पटकन. सर, हो ना हो कोई तो है जिसने मर्डर होते हुए देखा है, लेकिन किसी के डर की वजह से सामने नहीं आ रहा है और कंट्रोल रूम में बार बार फोन करके हमें इन्फॉर्म कर रहा है. सर, ये घर. सर, हे बघा काय. सर आप लोग यहाँ पर इस वक्त? क्यों नहीं आ सकते? या अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए था. मोहिते, सर. बाहर से बुलेट शेल से उठाओ. शिंदे, सर. पूरे घर की तलाशी लो, कोई कोना भी नहीं छोड़ना चाहिए. सर. और कौन कौन रहता है इस घर में? साहब अभी तो बस मैं और मेरे असोबा और बाकी सारे लोग अष्टविनायक के दर्शन के लिए गए हैं. वो शादी है ना, तो मन्नत मांगी थी. किसकी शादी है? साहब मेरी और मेरे भाई मोहित की शादी है. गट्टा सापडलाय. हा काय? त्या ठेवता घरी. और क्या क्या तेरे पास? आईची शपथ साहेब, मला नहीं माहिती है. मुझे नहीं पता साहेब ये कट्टा कहाँ से आया साहेब. कहाँ से आया, कैसे आया, वो हम पता लगा लेंगे. बाजू की गली में मर्डर हुआ ना, वहां से उड़ के आया. नहीं साहेब मला नहीं माहिती. सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? चलो. सर देखिए किसका मर्डर, कौन सा मर्डर. मला आई बाबाला कॉल करू द्या साहेब. चल, जब पता चल जाएगा. आई बाबा से बात करा साहेब. अंदर रोहन के दादाजी हैं, उनका ख्याल रखो. इसके माँ बाप आए तो बताओ कि पनवेल पुलिस चौकी में आने का है. बिना जीव. सब वो मेरे जीजा जी राम बहादुर थे. परसों उनकी शादी सालगिरह थी साहब, और बाप बनने वाले थे. कैसे हुआ साहब? किसने मारा उनको? तुम क्या काम करते हो? बस महीने भर पहले गांव से आया हूँ. काम ढूंढने आया था सर. काम मिला नहीं. अभी हम जाने वाले थे. अच्छा, राम बहादुर की किसी से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, बहुत सारी बात भी थी. लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहते थे सर. ठीक है. शिंदे, गोखलेवाड़ी में जाकर रोहन और इस वॉचमैन राम बहादुर के बारे में पता करो, और उस नंबर के बारे में भी पता करो जिससे हमारे कंट्रोल रूम में फोन आया था. और हाँ, जिस घर के आगे राम बहादुर की हत्या की गई उसके आसपास देखो कोई सीसीटीवी कैमरा है. अगर है तो उसकी फुटेज मंगवाओ. सर
हाँ सर, रोहन और मोहित की अक्सर वॉचमैन राम बहादुर से लड़ाई होती रही। दोनों भाई अपनी गाड़ी प्रमोद राणे के घर के पास ही लगाते थे और वॉचमैन उसे मना करता था। प्लीज गाड़ी हटा दीजिए, इधर हमारा साहब जी पार्किंग कर लगाना, समझा ना? और ये सड़क तेरे बाप का नहीं, समझा ना? चल निकल। अरे बाप पर मत जाना सर, हटाना नहीं तो मैं टायर को हवा निकाल दूंगा। अगर तूने गाड़ी को हाथ भी लगाया ना, तेरी जान ले लूंगा, समझा ना? हाँ सर, मैं मानता हूँ कि कभी कभार मेरा उस वॉचमैन राम बहादुर से झगड़ा हो जाया करता था, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए मैं उसका मर्डर क्यों करूंगा? 1 महीने बाद मेरी और मेरे भाई दोनों की शादी है। ऐसे हालातों में मैं ऐसी कोई भी हरकत क्यों करूंगा सर, क्यों? शादी में बहुत खर्चा होता है ना, महंगाई काफी बढ़ गई है। कहीं तूने ही पैसों के लिए प्रमोद राणे के घर में घुसने की कोशिश तो नहीं की? वॉचमैन ने रोका और तूने उसे मार दिया? नहीं सर, ये सब झूठ है, सब कुछ झूठ है सर। हो सकता है ये झूठ है, लेकिन सच ये है कि तेरे घर के पास से वॉचमैन राम बहादुर की लाश मिली, तेरे घर के आंगन से बुलेट के खाली शेल्फ मिले और तेरी घर की छत पर हत्या। देखिए सर, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्लीज मुझे एक बार अपने आई बाबा को कॉल करने दीजिए, और नहीं हो रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं कॉल कर लेता हूँ। देख, अभी भी मौका है, जो कुछ जानता है सच सच बता दे। अगर हमने पता लगाया तो गर्दन नहीं बचा पाएगा। सर मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज मला आई बाबा कॉल कर दिया सर, प्लीज। सर, कंट्रोल रूम में जो कॉल किया गया था उसकी कॉल डिटेल्स आ गई है। उस रात को 2 नंबर से कॉल आया था सर। पहला नंबर एकता नगर के किसी गिरधारी लाल के नाम पर रजिस्टर्ड है और दूसरा नंबर मिसेस नर्मदा अमरपाल के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो गोखलेवाड़ी के बगल में तिलकवाड़ी में रहती है। लेकिन सर उस रात से ये दोनों नंबर स्विच ऑफ है। बाकी की कहानी इन दोनों के पास जाकर समझ लेते हैं। सर, पुलिस को एक ही अपराध की जानकारी 2 अलग-अलग नंबरों से दी गई थी, लेकिन दोनों सूचनाओं में मतभेद था। कौन थे जो सामने आए बिना अपनी पहचान छुपाकर पुलिस को यह जानकारी दे रहे थे? क्या वो पुलिस की मदद कर रहे थे या फिर उनका मकसद कुछ और ही था? लेकिन पुलिस के लिए कत्ल के मामले में दी गई ये जानकारी बहुत अहम थी। वो किसी भी सुराग को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। साहब, मैंने कंट्रोल रूम को फोन नहीं किया, लेकिन फोन तुम्हारे मोबाइल नंबर से किया गया है। मेरा मोबाइल तो पिछले 1 हफ्ते पहले मार्केट में चोरी हो गया था। तो अपने मोबाइल चोरी होने की कंप्लेंट की? अरे साहब, 1000 रुपए के लिए क्या धक्का खाऊं जाकर साहब। तो अब तो कोर्ट कचहरी के धक्के खाएगा तो चलेगा? साहब हमको माफ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। कभी भी सिम या मोबाइल गायब हो, सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट करने का। जी साहब। आमच्या घरात पोलीस? अच्छा, तो तुमने नर्मदा के घर न आने की रिपोर्ट लिखवाई? अरे इनको तकलीफ देने की क्या जरूरत है? अच्छा हुआ वो चली गई, मेरे पीछे अपनी जिंदगी खराब कर दी। देखना, जब मैं मर जाऊंगा ना तो वापस आ जाएगी। आपकी पत्नी है नर्मदा, कहाँ है वो? पढ़ाली साहेब गेली कुठे? मेरी किडनी खराब है, हफ्ते में 1 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है डायलिसिस के लिए। परेशान हो गई, चले गए सर। आखिरी बार कब देखा था उन्हें? उन्होंने अपने मोबाइल से एक मर्डर की इंफॉर्मेशन दी थी। कल रात को 10 बजे निकली। चलो निघते मी, तू झोपून जा, मेरा इंतजार नहीं करना। इतनी रात को कहाँ गई थी? अरे वो बिस्सी चिट फंड चलाती है, भागते रहती है। मैं चल नहीं सकता और वो दौड़ती रहती है। तो अमरपाल जी, अब आप थोड़ा आराम करो, मैं बताती हूँ आपको। अब चलिए फिर से चलिए, आराम करो। आप रिश्तेदार हैं इनकी? नहीं सर, मैं अमरपाल जी की नर्स हूँ और सारा दिन उनका ख्याल रखती हूँ। नर्मदा को कब से जानती हैं? नर्मदा मैडम को मैं तकरीबन 2 साल से जानती हूँ। कल रात से वो घर नहीं आई हैं। वैसे वो 2-3 घंटे से ज़्यादा कभी बाहर नहीं रहती घर से। ज़्यादातर वो अमरपाल जी के साथ ही समय बिताती हैं। वैसे उनकी बीमारी से थोड़ी चिड़चिड़ी ज़रूर हो गई हैं, पर पूरा ख्याल रखती हैं उनका। दोनों में बहुत प्यार है, कभी कभी उन पर गुस्सा ज़रूर करती हैं। हरिद्वार जाना है ना, चला लोकर औषधि दे। अरे दम लो, नहीं लेने का है मेरे को दवाई, बस। अरे 1 मिनट, ऐसे कैसे नहीं लेना? जो आदमी बिस्तर से नहीं उठ सकता उसको हरिद्वार लेके जाएगी? मेरी अस्थियां ले जाना हरिद्वार। कभी कभी तो मेरे को लगता है ना कि मैं क्यों अपना जिंदगी इस आदमी के पीछे बर्बाद कर रही है। तो छोड़ूं जाऊं मैं? हाँ, जाना मत, जा, चली जाए ऐसे। जाएगी ना तो तेरा क्या होगा, मैं इतनी मना। अरे बंजर धरती है, पानी गिरे कि नहीं गिरे काही फरक पड़त नहीं है। पण मला फरक पड़ते ना
दे नौकर। नर्मदा कहाँ जा सकती है, कुछ बता सकती हैं? सर वो बीसी का काम करती हैं मैडम। कल रात वो कलेक्शन के लिए अपनी स्कूटी पर निकली थी, उसके बाद कहाँ गई मुझे कुछ आइडिया नहीं है। स्कूटी का नंबर बता सकते हैं? ठीक है, एक खबरी को इसके घर पे नजर रखने के लिए लगा दो और नर्मदा की बीसी से जुड़े लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलवाओ। और हाँ, नर्मदा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन और स्कूटी को ट्रेस करने के लिए भी एक टीम बनाओ। साहेब पण मी काय म्हणतो आम्हाला म्हणजे पैसे भरत आम्ही 10 लाखाची बीसी आहे साहेब, 10 लाख का बीसी ओ शांत रहो तुम लोग। सर आ रहे हैं, शांति रखो। सर जब से लोगों को नर्मदा के गुमशुदा होने की बात मालूम पड़ी है, कंप्लेंट लिखवाने वालों की भीड़ जमा होने लगी है। क्या जानते हैं आप लोग नर्मदा के बारे में? सर 5 साल पहले इनके पति अमरपाल जी बैंक में मैनेजर थे, फिर उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। तब से नर्मदा ने अपने पति के इलाज के लिए बीसी यानी चिट फंड कमेटी शुरू की। वो हिसाब किताब में बहुत तेज थी सर, कभी 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं किया। पर 5 साल के बाद पता नहीं उसके अंदर लालच कहाँ से आ गया, पूरे 10 लाख की बड़ी बीसी खड़ी की। अभी है ना ये नन्ही लक्ष्मी पर्ची निकाल के डिसाइड करेगी कि आज की धन लक्ष्मी किसको मिलने वाली है। हाँ बस। अरे वाह, नंबर 3 अनीता मोरे, मुबारक। अच्छा मैं क्या बोल रही थी कि 2-4 लाख रुपए की बीसी हम लोग कब तक खेलते रहे। मैं तो कहती हूँ कि अपनी जेबें ढीली करो और बचत ज्यादा करो। भाई मैंने तो ये डिसाइड किया है कि अगले महीने मैं पूरे 10 लाख की बीसी डालना चाहती हूँ। अरे भाई इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है। ये मासा नौरा है ना, मुझे मेरा जो हस्बैंड है ना वो बैंक में काम करता था, आप सब लोग तो जानते ही है ना। अरे तो प्रॉफिट के बारे में तो मुझको मालूम है ना, कैसे 4 पैसे कमाए जाते हैं, 4 पैसे एक्स्ट्रा घर में कैसे आते हैं। तो अगर बड़ा दांव खेलोगे तभी तो जाके बड़ा फायदा होगा। तो 10 लाख रुपए की बीसी के लिए जो तैयार है अपना हाथ खड़ा करो। ये हुई ना बात, तो इसी बात पे ताली हो जाए। मैं बताऊं साहब, एकदम पागल औरत थी, सुबह सुबह मेरे घर पे आई। हाँ हेलो हेलो। अरे नर्मदा नहीं तू, वो भी इतनी सुबह सुबह, इतनी क्या इमरजेंसी आ गई? अरे इमरजेंसी था ना, 2 दिन हो गया तुम्हारे दुकान के चक्कर काटते, लेकिन उधर तो ताला लगा हुआ है। तुम हो नहीं तो इमरजेंसी थी, आना पड़ा। अगर ताई काम के लिए बाहर गया था, फोन करके आना था ना। अरे लेकिन फोन करने से हमारे बीसी का पैसा तो नहीं मिलेगा ना। एक काम करो ताई, शाम को आके बीसी का पैसा लेके जाओ। लेकिन शाम को काय को, अभी काय को नहीं। अरे अभी मैं नहाया भी नहीं ताई। अरे नहाया नहीं है तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना, वो मेरे को अभी पैसा मांगता है। हाँ ताई इतना पैसा कोई घर में रखता है क्या? एटीएम से निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो 1 मिनट, एटीएम तो तुम्हारे घर के बाहर ही है ना। हाँ। एक काम करो, एटीएम नंबर मुझे दो, पिन और एटीएम का कार्ड भी दो, मैं निकालेगी वहां से। ताई तू क्या वेड़ी डालेगा? पागल हो गया तू? एटीएम का पिन और कार्ड तुझे दे दूं मैं? 1 मिनट। हाँ वेड़ी मी नहीं, वेड़ा तू है। अरे जब बीसी निकालने वाले थे तभी बोला था ना कि 10 लाख की बीसी है, सोच समझ के डालो, है ना। सबका जरूरत होता है इसीलिए बीसी डाला जाता है, बराबर है कि नहीं। अभी तू कभी जेउन करता है जब भी तेरे को भूख लगती है, बराबर है कि नहीं। ताई गलती की आपके पास, मैंने 10 लाख का बीसी डाला। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? पैसे के मामले में ना मैं किसी पे भरोसा नहीं करती है, समझा क्या। चलो अभी चलो, निकाल के दो। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ साहब, उनकी बीसी में हमारे भी पैसे लगे हुए हैं, कुछ करो साहब। ये पैसे ऐसे चले जाएंगे तो चलेगा नहीं। अब बताइए साहब, प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए, जो भी संभव होगा हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल आप चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, पुलिस से तो बात होगी, लेकिन पुलिस के साथ साथ हमें भी उस धोखेबाज औरत को ढूंढने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हमारी मेहनत की और बचत की कमाई लेके भाग गई है वो। गली गली उसके पोस्टर लगवाते हैं और अखबार में फोटो भी छपवा दी। और ढूंढने वाले को कुछ इनाम दे देंगे, बस और क्या। नर्मदा शक के घेरे में आ गई थी, लेकिन उसकी गुमशुदगी अब भी एक पहेली बनी हुई थी। क्या वो वाकई अपने बीमार पति से तंग आकर कहीं भाग गई थी, या फिर वो खुद किसी मुसीबत में थी? पुलिस के हाथ अब तक इस केस का ना तो कोई सिरा लगा था और ना ही कोई अहम लीड मिली थी। वॉचमैन राम बहादुर की कत्ल की तहकीकात में पुलिस ने अपनी सारी मशीनरी को लगा दिया था ताकि इस रहस्य से पर्दा उठ सके। क्या साले का तुमसे 2 दिन से फोन कर रही हूँ मैं। हाँ मैडम, 3 दिन के बाद ही हो पाएगा। एक मिनट। अरे पूना चले गए तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुमको मालूम है ना 10 लाख की बीसी है। हाँ टाइम से पैसा देना मांगता है ना। सर मैं भी मेंबर हूँ और मैंने उन्हें बताया था
कि मैं पुणे से 3 दिन बाद ही लौटूंगा। मतलब नर्मदा जानती थी कि आपके घर में कोई नहीं है? जी हाँ। अच्छा, आपके वॉचमैन राम बहादुर की हत्या के लिए आपको किसी पे शक है? नहीं सर, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं, और राम बहादुर का बाहर किसके साथ में क्या था सर मुझे पता नहीं। ठीक है, आप जा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नर्मदा ने प्रमोद राणे के घर में ना होने का फायदा उठाकर उसने उनके घर में चोरी करने की कोशिश की, और जब वॉचमैन ने देख लिया तो उसने उसे मार डाला? क्योंकि सर नर्मदा को अपने पति के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। लेकिन मोहित, सवाल अब भी वही है कि नर्मदा अपने मोबाइल से मर्डर की इंफॉर्मेशन क्यों देगी, और अब वो खुद भी लापता है या फिर फरार है? राइट सर। सर एक और सवाल, आखिर नर्मदा के पास देसी कट्टा आया कहां से? कहीं उसके साथ कुछ और लोग तो इन्वॉल्व नहीं है? ये तो उसको मिलकर ही पता चलेगा। हाँ बोल शिंदे। सर, नर्मदा की मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, मगर सर वहाँ पे हमारे हाथ कुछ नहीं आया। हमने बीसी की औरतों को पूछताछ की तो पता चला कि अमरपाल का सुनंदा के साथ कुछ चक्कर चालू है। शायद नर्मदा भी किसी के साथ भाग गई होगी। ये तो सिर्फ बातें हैं शिंदे, हमें पुख्ता सबूत चाहिए। एक मर्डर की आई विटनेस है वो। ओके सर। हेलो हेलो, जी 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 जी, हम अभी पहुंचते हैं। जी जी। खबरी से नर्मदा की कोई खबर आई क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हाँ बोल। ठीक है, हम आते हैं। चलो सर। हाँ बोलो सर, खबरी के ट्रिप पर हमने नर्मदा की स्कूटी ट्रेस कर ली है। रेलवे स्टेशन के बाहर ही पार्क है सर। सर मैंने फुटेज चेक किया सर। हाँ, लेकिन उसमें किसी और ने उसे पार्क किया। ठीक है, मुझे वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए जल्द से जल्द। ओके सर। अभी 3 दिन पहले ही दोपहर में नर्मदा जी ने हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए अमरपाल जी के मेजर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए जमा किए। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करके उनको ठीक कर दीजिए। अब मेरी सारी उम्मीदें आप ही पे लगी है। बहुत बड़ा कदम उठाया है मैंने। 10 लाख रुपए की बीसी, मेरे को अभी पैसा मांगता है। डॉक्टर, ये पैसे कैश में दिए थे या चेक से? कैश। ये देखिए रिसिप्ट। थैंक यू डॉक्टर। सर ये जरूर बीसी का पैसा होगा जो उसने दे दिया और भाग गई। हो सकता है, लेकिन बिना ठोस सबूत के कुछ कह नहीं सकते। राइट सर, हे तुम्हाला भेटायला आले। नमस्कार साहेब. नमस्कार. मैं सुरेश वागले. जी कहिए. तुम्हें ओळखलं नहीं साहब मला? मैं पिछले महीने आया था यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने. किसी ने धमकी दी है अगर मेरी बेटी की बारात घर से निकली तो सब उसकी आरती उठाने के लिए तैयार हो जाओ. हाँ हाँ याद आया. बैठिए प्लीज, बैठिए. थैंक यू. क्या वो फिर से धमकी दे रहे हैं? नहीं नहीं साहब, धमकी नहीं, पर अब मेरे बेटे रोहन को ही आपने गिरफ्तार कर लिया. क्या रोहन आपका बेटा है? जी हाँ, मेरा बेटा है रोहन. इसका मतलब कोई रोहन की शादी होने नहीं देना चाहता. ये कौन है? ये मेरा छोटा बेटा मोहित है. अगले महीने में शादी है दोनों की. ये ऐसा नहीं कर सकते साहब. इनकी माँ तो रो रो के बुरा हाल हो गया इनका. साहब आप मोहल्ले में किसी से भी पूछ लीजिए. देखिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. आपके घर की खबर दी थी किसी ने. कातिल मकान नंबर 313 के अंदर ही बैठा है और हथियार भी बरामद हुआ है वहां से. नहीं साहब, ये जरूर किसी की साजिश है. मोहित बेटा, सर ये रोहन के बिल पे बस. ठीक है, रोहन को रिहा तो कर रहा हूं, लेकिन वो शहर छोड़ के जा नहीं सकता. शिंदे सर. मोहित सर, अपना एक खबरी वागले परिवार के पीछे लगा दो. ये लोग भी मुझे ठीक नहीं लग रहे. सर पढ़ ली सब खबरें? हाँ,
पढ़ रहा हूँ। फ्रूट टाइम। एक सांगो, ये तुमसे मैडम है ना, एक नंबर की ड्रामेबाज है। ऐसे 50 बार कह चुके मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। छोड़ो जाऊं का? हाँ? जा चली जाए यहाँ से। जाएगी ना तो तेरा क्या होगा, मैं इतनी मना। और मुझे पता है वो कहीं से मुझे देख रही है, कहीं मैं तुम पे डोरे तो नहीं डाल रहा हूं। पति कितना भी शरीफ हो, पत्नियों के लिए डोरेबाजी होता है। एक सांगो, तुझा लई आभार, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा। सर, ये रही सुरेश वागले की कंप्लेंट वाली फाइल्स। ये देखिए सर, ये वो सारे कॉल डिटेल्स हैं जहां से सुरेश वागले को धमकी वाले कॉल्स आए थे। और सर हैरत की बात यह है कि ये सारे कॉल्स नटवर नगर के रोड साइड पीसीओ से किए गए हैं, अलग अलग। मोहिते, पता करो कि ये नटवर नगर सुरेश वागले के परिवार से कैसे जुड़ा है। सर, अरे एक बात बोलूं? बोलिए। ये तुमसे मैडम है ना, वो इतनी बुरी नहीं है जितनी लोगों को लगती है। चलिए अब सो जाइए, गुड नाइट। हाँ, अरे हाँ, लाइट ऑफ कर देना, मुझे सोना है। पर आप तो हमेशा लाइट ऑन करके सोते हैं ना। अरे लाइट चालू ठेओ। ओ बड़ा, क्या पता अंधेरे में तुम्हारी मैडम मुझे देखने आए और मैं उसे पकड़ लूं। चलिए ठीक है, कर देती हूँ। हाँ। कल शाम को तू कहाँ था? सर घर पे ही था सर। अब बोल, बहुत गुमान है ना तेरे बाप को तुझ पे? सर दरअसल ये लड़की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। बहुत टाइम से मुझे धमकियां दे रही थी कि मेरी शादी ही नहीं होने देगी। जैसे तैसे उसे मनाकर 2 लाख रुपए में मामला रफा दफा किया है सर। मोहिते, सर, ये शीतल मुझे बहुत जल्द पुलिस स्टेशन में चाहिए। सर। हाँ बोल। ठीक है, हम वहां पहुंच रहे हैं। मोहिते। सर। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर, कल रात को काफी देर तक अमरपाल जी डायरी लिखते रहे। कल मुझसे बहुत सारी बातें की अमरपाल जी ने अपनी पत्नी के बारे में, और मुझे धन्यवाद भी कहा। पर सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अमरपाल जी हमेशा रोशनी में सोते थे। कल उन्होंने पहली बार मुझे सोने से पहले रात को लाइट बंद करने के लिए कहा। लाइट ऑफ कर देना, मुझे सोना है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। मोहिते। सर। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। हेलो, ठीक है, हम आ रहे हैं। सुनंदा जी, आपको हमारे साथ आना होगा। चलो। सर। हेलो। सर, ये लोग नर्मदा के घर से सामान निकाल रहे हैं। कौन हो तुम? इस तरह किसी के घर में घुसने का अंजाम जानते हो? मैं किसी के घर में नहीं घुस रहा हूँ, अपने घर को ताबे में लेने आया हूँ।
नर्मदा ने मुझसे पूरे 10 लाख रुपए लिए थे हैवी डिपॉजिट के लिए और 2 दिन के बाद आने के लिए कहा था। ये देखिए पेपर्स। इसका मतलब है कि हमारे पैसे हॉस्पिटल की फीस में नहीं लगे। जी हाँ, वो आप लोगों के पैसे नहीं थे। अमरपाल जी अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन जाने से पहले उन्होंने आप सबके लिए कुछ कहा है। मेरी पत्नी नर्मदा बहुत अच्छी है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। शायद इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। मुझे उसकी इज्जत जान से भी प्यारी है। इसीलिए मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद मेरे ऑपरेशन का पैसा वापस बीसी वालों को दे दिया जाए। मैं हमेशा अपनी पत्नी के दुख का कारण बना, पर अब दूसरों के दुख का कारण नहीं बनना चाहता। नर्मदा के लापता हो जाने की वजह से गहरे सदमे में थे अमरपाल जी। आप में से किसी को कोई खबर मिली? नहीं साहब, नर्मदा ऐसा कुछ करेगी हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। पता नहीं इतने दिन अपने पति से दूर कैसे रह गई वो। नर्मदा के किसी धोखेबाजी में इन्वॉल्व ना होने के सबूत तो पुलिस और जनता को मिल चुके थे, लेकिन ये सच्चाई जानने से पहले ही अमरपाल ने आत्महत्या कर ली। उसे लगने लगा था कि उसकी पत्नी उसकी जान बचाने की कोशिश में हद से आगे बढ़ गई है। पुलिस के हाथ अब भी कोई सिरा नहीं लगा था, लेकिन वो अपनी तहकीकात को कई दिशाओं में चला रहे थे। ये केस इस कदर पेचीदगियों से उलझा हुआ था कि पुलिस का दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई थी। सर कहीं साले ने जीजा को नौकरी के चक्कर में तो नहीं मारा? इसके बारे में पता करो। उस रात ये कहा था। सर, रोहन की गर्लफ्रेंड शीतल को पुलिस स्टेशन ले आए। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ये मैडम अपने किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ कोल्हापुर निकल रही थी। शांति, सर बताती हूँ। सर रोहन दरअसल कभी मेरा बॉयफ्रेंड था ही नहीं। मैंने उसे फंसाया और अपने साथ 3-4 ऐसे फोटोग्राफ लिए जिसके बल पे मैं उसे ब्लैकमेल करने लगी। सर फिर अचानक एक दिन उसका मुझे फोन आया। देख मुझे पता है कि ये सब जो हो रहा है ना वो तू करवा रही है, इसलिए प्लीज एक फाइनल रकम बोलते अब और मुझे बख्श दे प्लीज। मैंने बस मौके का फायदा उठाया सर। चल ठीक है, 2 लाख रुपए लेके मुझे गोला चौक के पीछे वाली रोड पे मिल। मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है सर। मैंने किसी को भी ब्लैकमेल नहीं किया या किसी को भी धमकी नहीं दी सर। सर, वॉचमैन राम बहादुर के भाई तेज बहादुर के बारे में पूछताछ की। वो उस रात अपने गांव जाने वाले टिकट निकालने के लिए रेलवे स्टेशन पर रात भर लाइन में खड़ा था और सीसीटीवी फुटेज से भी कंफर्म कर लिया सर। ये केस तो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। सर, नटवर नगर और सुरेश वागले के परिवार के लिंक की एक बड़ी खबर हाथ लगी है। वो क्या? रोहन और मोहित की शादी जिन लड़कियों से तय हुई थी वो दोनों सगी बहनें हैं और नटवर नगर में रहती है। और इन दोनों बहनों की शादी रोहन और मोहित से 4 महीने पहले तय हुई थी। और 4 महीने पहले ही सुरेश वागले के परिवार को धमकी भेजे कौन सा रहे, वो भी नटवर नगर से। राइट सर। कहीं ये सबके तार नटवर नगर से तो नहीं जुड़े? मोहिते, मुझे इन दोनों लड़कियों की पूरी रिपोर्ट चाहिए। सर, सर मैंने दोनों बहनों के बारे में पता किया। सर, ना तो उनका कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही किसी से कोई दुश्मनी, लेकिन सर किसी जोशी परिवार से दोनों बहनों का रिश्ता टूट चुका है और एक ही घर से दोनों बहनों का रिश्ता जुड़ा था। जोशी परिवार? इसके बारे में पता लगाना होगा। बैठो। हम यहाँ सही वजह जानने आए। क्यों तोड़ा आपने प्रिया और नेहा से रिश्ता? धमकी भरे फोन आ रहे थे सर कि मेरे बेटे को जान से मार देंगे। इतना बड़ा रिस्क मैं कैसे ले सकता हूँ, इसीलिए मैंने इस शादी से इनकार कर दिया। ठीक। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों लड़कियों की शादी इनकी मर्जी के खिलाफ हो रही हो, तो ये दोनों लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नाटक खेल रही हैं। हो सकता है। नर्मदा की कोई खबर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस दिन रात एक कर रही थी, लेकिन जितने भी सुराग उनके हाथ लग रहे थे वो कहीं ना कहीं डेड एंड की तरफ ले जा रहे थे और नर्मदा अब भी लापता थी। लेकिन कहते हैं कि जब अंधेरा गहरा होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सुबह होने ही वाली है और हर कदम पर नए सवालों और नए पहलुओं से जूझती पुलिस टीम पर यह कहावत दुरुस्त लग रही थी।
सर ये देखिए, गोखलेवाड़ी के हर एक कैमरे का सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर हमें एक कैमरे से ये फुटेज मिला है। और पार्किंग वाला फुटेज? सर ये रहा। पॉज करो। मोहिते, ये तो साफ है कि रोहन को फंसाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी मुजरिम इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि अपने घर के पास ही मर्डर करे और फिर बुलेट के सेल्स अपने घर में ही फेंक दे और हथियार को भी अपने घर में छुपा ले। लेकिन ये नर्मदा की गुत्थी समझ में नहीं आ रही, आखिर दोनों का आपस में कनेक्शन है क्या? एक काम करो सर, गोखलेवाड़ी सोसाइटी के सभी लोगों को बुलाओ, ये फुटेज दिखाओ और उन दोनों लड़कियों को भी। सर पहचानो इसको, तो देखा है कहीं पे? आप नेहा और आप प्रिया, क्या आप जानती हैं कि कोई आप दोनों बहनों के रिश्ते तोड़वाना चाहता है? आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी है, कोई सरफिरा आशिक या कोई ऐसी बात जो इसकी वजह बन सकती हो? सर मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि आखिर ये कौन कर सकता है। और मुझे भी कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो आप लोगों को किसी पे कोई शक नहीं? नहीं सर। ठीक है, हम आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जरा गौर से देखिए। हाँ सर, मैं इस लड़के को जानती हूँ सर। ये लड़का सनी इलेक्ट्रिशियन के साथ हमारे घर अक्सर आया जाया करता है और इसका नाम आशु है। मोहिते सर, मुझे ये सनी और आशु तुरंत चाहिए सर। हेलो, सर ये लड़की कोई बैग में है, इसमें कुछ कार्ड्स में। ये तो नर्मदा शिंदे का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड है। हाँ सर। आसपास देखो, कुछ और जरूर मिलेगा। सर सर इधर लाश है। ये बॉडी भी 2-3 दिन पुरानी है, लगता है इनका मर्डर भी राम बहादुर के साथ ही हो गया होगा। और सर स्कूटी को लाश डंप करने वाली जगह से दूर ले जाकर पार्क किया। और रेलवे स्टेशन की पार्किंग से अच्छी जगह क्या हो सकती है इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए? ये कातिल बहुत ही शातिर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर साहब ये तो अपना दोस्त है आशु। कहाँ ये? पता नहीं साहब, 4-5 दिन से मिला नहीं है। तो जानता था ना कि ये सब कुछ कर रहा है? नहीं साहब, अपने को तो बस इतना मालूम था कि वो नेहा को पसंद करता है। बोला था कि वो नेहा को मेरी भाभी बनाएगा। अगर आशु प्रिया को नहीं नेहा को लाइक करता था तो फिर उसने प्रिया के होने वाले दूल्हे को धमकी भरे फोन क्यों की? वो अपने को कैसे पता? ठीक है, आशु के बारे में कुछ भी पता चले तो बताना हमें। जी साहब। चल जा। कोई थे? सर इसके पीछे एक खबरी लगा दो, ये जरूर हमें आशु तक पहुंचाएगा। राइट सर। बता दो साहब, बता दो। बहुत घुमाया तूने हमें, अब अपने मुंह से तू खुद उगलेगा। बोल। मैं अक्सर नेहा के घर
इलेक्ट्रिकल का छोटा मोटा काम करने जाया करता था। बस उसी दौरान मुझे नेहा से प्यार हो गया, लेकिन मेरे मुकाबले उसका स्टेटस बड़ा था। तो मर्डर्स करके तू अपना स्टेटस बढ़ा रहा था? नहीं, बल्कि उसकी शादी तुड़वा कर उसे अपने बराबर ला रहा था। मैंने सोचा कि धमकियां देकर शादी तुड़वाता रहूंगा और एक दिन अपना रिश्ता लेकर जाऊंगा तो मना नहीं करेंगे। लेकिन इस बार धमकियां काम नहीं आई और शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, तो मैंने बड़ा प्लान बनाया। अशोक, तू मेरा एक काम करेगा? उसके लिए मैं तो एक लेटेस्ट मोबाइल लाके दूंगा। भाई मोबाइल के लिए तो अपन कुछ भी करेंगे, लेकिन काम क्या है? प्लान के मुताबिक वाघे परिवार में से रोहन या मोहित किसी एक को मारना था, लेकिन उस दिन दोनों में से कोई भी बाहर निकलता दिखाई नहीं दिया। फिर मेरे दिमाग में एक दूसरा प्लान आया। वॉचमैन और रोहन हमेशा झगड़ते रहते थे। अगर तूने गाड़ी को हाथ भी लगाया ना, तेरी जान ले लूंगा, समझा ना? जान लेगा मेरा। निकाल। वॉचमैन को मारने से पहले एक चोरी किए हुए मोबाइल से पुलिस को फोन लगाया। हेलो, दत्त मंदिर के पास गोखलेवाड़ी में एक मर्डर हुआ है। लेकिन उससे पहले राम बहादुर वहां से निकल गया। फिर मैंने उसका पीछा किया और दूसरी गली में जाकर मार डाला। हथियार मैंने आशु को दिए और रोहन की छत पर फेंकने को कहा, लेकिन वो बेवकूफ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। लेकिन नर्मदा को क्यों मारा? उसने हमें राम बहादुर को मारते हुए देख लिया था। हमने उस औरत का पीछा किया और आगे जाके घेर लिया। वो बहुत डरी हुई थी और अपना बैग सीने से लगाए हुई थी। ये मैं नहीं दे सकती, ये मेरे पति बहुत बीमार है, उनके इलाज के पैसे। मुंह बंद कर। बस गला दबाकर उसे भी मार डाला। जब मैंने बैग छीन कर खोला तो उसमें नोट दिखाई दिए। और आशु को क्यों मारा? वो तो तेरा खुद का साथी था। उसे 10 में से 6 लाख चाहिए थे और मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला था, क्योंकि उस पैसों से मैं बड़ा बिजनेस कर सकता था और नेहा से शादी कर सकता था। तेरे से एक तरफा प्यार और लालच ने कितने बेगुनाह लोगों की जान दी। सनी का अपने मन ही मन में कई सवालों के जवाबों को खुद ही गढ़ लेना इस जुर्म की वो शुरुआत थी जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी। उसने अपराध करने का मन बना लिया था, इसलिए उसने रोहन और मोहित की जगह वॉचमैन राम बहादुर की जान ले ली। अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रही नर्मदा का उसने पीछा किया और उसे लूटकर उसकी हत्या कर दी। नर्मदा की गुमशुदगी ने अमरपाल के मन में शक पैदा किया कि उसकी पत्नी उसके लिए कुछ गलत कर रही है और उसने आत्महत्या कर ली। एक आपराधिक सोच ने कई जिंदगियां तबाह कर दी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।